23 अगस्त 2021 के रोज न सिर्फ सऊदी बल्कि बरसगीर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक हलचल देखने में आई कि जब इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की क़यादत में सऊदी शाही खानदान के कुछ अफराद के खाना काबा के अंदर जाने और कुछ देर के बाद बाहर आने की तस्वीर वायरल हुई। कोरोना की वजह से चूंकि इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, चुनाचे इस इवेंट के हवाले से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी गर्दिश करती रही और उनमें से एक ये थी कि सऊदी शाह सलमान ने और उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इन शहजादों से अपनी वफादारी का हल्फ इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस के जरिए खाना काबा के अंदर लिया है। ख़वातीन हज़रात, अपने आज के वीडियो सेशन में आपको इस मामले की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि हरम पाक से रिलेटेड ताज़ा तरीन खबरें आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचती रहें। 23 अगस्त सोमवार के रोज हरम पाक में मामूल का दिन था कि जब सहने हरम में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस की क़यादत में सऊदी शाही खानदान का एक वफ्द खाना काबा की जानिब आया। उनके लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया। ये तमाम लोग काबा के अंदर चले गए और हरम पाक की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद ने इनके इर्द गिर्द घेरा बनाकर एक सिक्योरिटी का हसार कायम कर लिया। कोरोना के बायस चूंकि हरम पाक में हाजरीन और जायरीन की तादाद पहले ही महदूद रखी गई है, तो इस आलम में जब सिक्योरिटी की ये गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई तो चहमगोइयां शुरू हो गई। मगर दोस्तों, हम आपको बताएं कि इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस और सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद खाना काबा में एक खास तकरीब की गरज से इकट्ठे हुए थे। वो तकरीब जो हर साल 2 मरतबा दोहराई जाती है और वो है गुस्ल काबा। काबातुल्लाह को अंदर से साफ करने और गुस्ल देने की ये रस्म साल में 2 मरतबा यकम शाबान और मुहर्रम के महीने में अदा की जाती है और नए इस्लामी साल के इस्तकबाल के हवाले से गुस्ल काबा की ये तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने गुस्ल देने का एजाज हासिल किया। गुस्ल काबा की तकरीब में मक्का के नायब अमीर शहजादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने भी शिरकत की और चूंकि इस साल तकरीब कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से महदूद रखी गई थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इसकी कुछ ज्यादा तशहीर भी ना की गई, इसीलिए लोग इस हवाले से तजस्सुस का शिकार हो गए और इस तकरीब को लेकर मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। इस तकरीब के दौरान काबातुल्लाह को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया और गुस्ल काबा की तकरीब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने भी शिरकत की। गवर्नर मक्का ने काबा को अंदर से जमजम के पानी में अर्के गुलाब मिलाकर उसे धोया और गिलाफे काबा की दीवार को कपड़े के टुकड़े से खुश्क किया। इस सारे मुबारक अमल के दौरान मुमताज उलमा और वो लोग जिनके पास काबातुल्लाह की चाबियां होती हैं, उन्होंने भी शिरकत की। दोस्तों, अंदरूने काबा को गुस्ल देने का ये अमल तो साल में सिर्फ 2 मरतबा दोहराया जाता है, लेकिन काबा की दीवारों और सहने हरम की सफाई का अमल रोजाना की बुनियाद पर मुसलसल जारी रहता है। तो चलिए आपको मस्जिदुल हराम की मुकम्मल सफाई के प्रोसीजर की तफसीलात बताते हैं कि किस तरह खाना काबा की छत से लेकर सहने हरम की आखिरी हद तक रिकॉर्ड मुद्दत में ये काम मुकम्मल कर लिया जाता है और इस दौरान हजारों जायरीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर मस्जिदुल हराम की इंतजामिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई जिसमें खाना काबा की छत, सहने काबा और मस्जिदुल हराम की सफाई का इंतजाम दिखाया गया। वो सहने काबा जो अपने अंदर बैक वक्त लातादाद मुसलमानों को समो सकता है, मस्जिदुल हराम के उस सहन की और खुसूसन खाना काबा की छत की सफाई महज 40 मिनट के अंदर अंदर कर दी गई और बिलाशुबा ये एक रिकॉर्ड है। इस जारी करदा वीडियो में खाना काबा की छत की सफाई का अमल भी देखा जा सकता है कि जिसमें माहिरीन खाना काबा शरीफ की छत को मखसूस तरीकों से साफ कर रहे हैं। छत की सफाई का सारा अमल और इसके साथ साथ सहने काबा की सफाई का पूरा प्रोसीजर सिर्फ 40 मिनट के अंदर मुकम्मल किया गया। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया के मुताबिक काबातुल्लाह की सफाई का अमल एक मुसलसल जारी रहने वाला प्रोसीजर है और इसके मुख्तलिफ शेड्यूल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत मस्जिदुल हराम के मुख्तलिफ हिस्सों की सफाई की जाती है। लेकिन खुद्दाम मस्जिदुल हराम ये तमाम काम ऐसी कमाल महारत से और इतनी तेजी के साथ सरअंजाम देते हैं कि तवाफ काबा करने वाले और दीगर इबादत में मशगूल लोगों को पता भी नहीं चलता और बिलाशुबा इसे काबातुल्लाह की करामत ही कहा जाए तो कम नहीं होगा कि इतने बड़े रकबे पर फैली हुई मस्जिदुल हराम को चंद मिनटों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस के सबब सफाई सुथराई के इंतजामात को मजीद तवज्जो दी जाती है। हरम शरीफ के अंदर हजारों कारकुन हरम की सफाई के अमल में हिस्सा लेते हैं। हरम शरीफ को रोजाना दिन में 4 मरतबा धोया जाता है। अदारा उमूर हरमैन की जानिब से हरम शरीफ में रोजाना की बुनियाद पर की जाने वाली सफाई के बारे में वीडियो जारी की गई जिसमें दिखाया गया है कि तवाफ करने वालों की राह में कोई रुकावट पैदा किए बगैर किस तरह
منٹوں میں 5 लाख मुरब्बा मीटर रकबे को धोकर साफ कर दिया जाता है। फर्श को धोने के अमल का मुकम्मल दौरानिया 40 मिनट में महदूद कर दिया जाता है। इस दौरान 5 लाख मुरब्बा मीटर फर्श को जरासीम कुश अद्वियात से धोने के बाद खुशबू वाले महलूल से महकाया जाता है। हरम के फर्श की धुलाई में 4,500 कारकुन हिस्सा लेते हैं जो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं। सहने मताफ और हरम शरीफ के दीगर मकामात को धोने और साफ करने के अमल में 40 इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, 60 बिजली के वैक्यूम पंप्स के अलावा फर्श को सुखाने के लिए बिजली के कई आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। सफाई के कारकुन अपने काम में इतने माहिर हैं कि वहाँ हर वक्त तवाफ करने वालों को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस अमल में इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में सहने मताफ को धोने के बाद अर्के गुलाब और दीगर आला किस्म की खुशबू से सहन को मुअत्तर कर दिया जाता है। सफाई के इस अमल की बाकायदा निगरानी की जाती है, जबकि कारकुनों की एक पार्टी ज़ायरीन और सफाई करने वाले मकाम को जुदा करने के लिए डिवाइडर रिबन लेकर खड़े रहते हैं ताकि सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी से ज़ायरीन मुतासिर ना हो और काम में भी किसी किस्म की रुकावट पैदा ना होने पाए। मस्जिदुल हराम की सफाई और तहारत के लिए 200 गैलन अर्के गुलाब इस्तेमाल होता है। खादिमीन बैतुल्लाह हर में मक्की के फर्श की धुलाई के साथ अशाज़रवान, गुलाफ काबा, हजर असवद और दीगर अहम मकामात पर रोज़ाना 5 बार खुशबू का छिड़काव करते हैं। ये छिड़काव 5 नमाजों के साथ किया जाता है। इस मौके पर हर जगह के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म में मुलव्विस रज़ाकार काम करते हैं। रज़ाकारों में से कुछ गिलाफ काबा, कुछ शाज़वरान, बाज़ दीवार काबा और हजर असवद की सफाई के साथ वहाँ पर अतरियात छिड़कते हैं। सहने काबा के साथ साथ खाना काबा के गुस्ल का और दीवार काबा और खाना काबा की छत को साफ करने का अमल भी कई मराहिल पर मुश्तमिल होता है। दीवार काबा की सफाई के लिए 50 लीटर के करीब जमजम, अर्के गुलाब, ऊद की खुशबू और रुई इस्तेमाल की जाती है। रुई के सिवा बाकी तमाम अशिया को बाहम मिलाया जाता है। दीवार काबा की सफाई का मरहला 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहता है। इस दौरान मक्का मुकरमा के गवर्नर तवाफ की सादत भी हासिल करते हैं। खाना काबा की छत और दीवारें साफ करने के बाद गिलाफ काबा की सफाई का काम भी किया जाता है। अगरचे ये रोजाना की बुनियाद पर तो नहीं होता, लेकिन तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हर रोज गिलाफ काबा का मुआयना करने के लिए टीम जरूर मौजूद होती हैं। गर्द आलूद हवाओं और बारिश के बाद गिलाफ काबा के रस्सों को कसा जाता है, क्योंकि बारिश और हवा के असर से रस्से ढीले पड़ जाते हैं और उसके बाद इस पर पड़ने वाली गर्द को कारकुन मिलकर हटा देते हैं। हर शिफ्ट इंचार्ज हरम के अंदरूनी और बैरूनी मकामात पर सुपरवाइज मुकर्रर करता है। मस्जिदुल हराम की दीवारों, अतराफ, पैदल चलने के रास्तों, हत्ता के बाहर के एरिया की भी सफाई मुकम्मल की जाती है। ये तमाम काम चंद मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल करने के बाद बाकी बचता है मस्जिद के अंदर आने वाले मोतमरीन के ज़ेर इस्तेमाल अशिया की बाकियात की मुंतकली की जिम्मेदारी, और एक अंदाजे के मुताबिक डेली तकरीबन 100 से 300 टन तक मतरूका चीज़ें मस्जिद से बाहर मुंतकिल की जाती हैं। दोस्तों, ये थी काबातुल्लाह को अंदर से, उसकी छत से लेकर सहने हरम की आखिरी हद तक साफ करने के सारे अमल की तफसीलात, जिन्होंने यकीनन आपकी कल्बो नजर को मुनव्वर किया होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हर में पाक से रिलेटेड ताज़ा तरीन खबरें हर वक्त और बर वक्त हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।